हेलो हेलो विद्यार्थीगण, आज हम लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ने जा रहे हैं जो कि 11th का सेकेंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और यहाँ जो है अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, कभी कभी यहाँ पे आपका जो है बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। वहाँ 4 ऑप्शंस रहेंगे, स्फेरिकल रहेगा, डम्बल रहेगा, डबल डम्बल रहेगा, नन ऑफ दिस। तो वहाँ चुनना है आपको। फिर पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डी ऑर्बिटल कैसा होता है। तो यहाँ पे जो पूछे जाते हैं आपका ऑर्बिटल के शेप पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो आज देखेंगे हम लोग क्या चीज़, 11th का सेकेंड चैप्टर है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इसमें क्या सीखने जा रहे हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो हेडिंग लगाएंगे, चलिए जल्दी से, शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो देखिए हर एक चीज का शेप होता है, कुछ ना कुछ आकार होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणु कक्षक के आकार। इसका हिंदी होता है परमाणु कक्षक के आकार। परमाणु कक्षक के आकार आ रहा है समझ में? दिख रहा है ना सबको? परमाणु कक्षक के आकार। तो देखिए यहां पे एस ऑर्बिटल का शेप देखेंगे, पी ऑर्बिटल का शेप देखेंगे और डी ऑर्बिटल का। एफ का नहीं देखेंगे, एफ का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और यहां से क्वेश्चन भी आपका नहीं पूछेगा कि एफ ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, क्योंकि उसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं। जैसे आप पढ़ चुके हैं, एस में कितना ऑर्बिटल होता है, 1। पी में कितना ऑर्बिटल होता है, पी में आपका 3 ऑर्बिटल होता है। डी में कितना होता है, 5 ऑर्बिटल होता है। अब देखिए इसी का अंदर नोड, एक लेक्चर और आगे बनाएंगे आपके लिए नोड्स। नोड क्या होता है? नोड का मतलब होता है कि जिस एरिया में ऑर्बिटल के जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 होता है उसको नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? नोड। अब देखिए सबसे पहला जो नंबर है, 1 नंबर, हम लोग बात करेंगे एस ऑर्बिटल के बारे में। एस ऑर्बिटल, एस कक्षक भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस कक्षक। अब एस कक्षक जो होता है, इसका जो शेप होता है वो होता है एस्फेरिकल होता है। कैसा होता है? एस्फेरिकल। और आपको ये पता है कि एस में एक ही ऑर्बिटल होता है। एस में कितना ऑर्बिटल होता है? एक ऑर्बिटल होता है। और इसका शेप जो होता है एस्फेरिकल। तो याद कीजिए, चलिए मेरे साथ। तो शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज एस्फेरिकल। याद हो गया होगा? द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज एस्फेरिकल। इसको याद रखना है, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज एस्फेरिकल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई पूछेगा एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, तो वो होता है एस्फेरिकल। यानी कि एस कक्षक, ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? कक्षक। पहले पढ़ चुके आप लोग। एस कक्षक का आकार गोलीय होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? गोलीय। स्फीयर आप लोग पढ़े, स्फीयर का वॉल्यूम बराबर कितना होता है? स्फीयर का वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई आर क्यू। स्फेरिकल, गोलीय होता है। पता चल गया? एस कक्षक का आकार जो है गोलीय होता है। एस कक्षक का आकार कैसा होता है? गोलीय होता है। दिख रहा है ना? अब देखिए इसका आकार इस टाइप से होता है। गोलीय मतलब समझ रहे हैं? देखिए इस टाइप का होता है। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और जेड कुछ इधर होगा।
यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये है आपका एस ऑर्बिटल, यानी कि शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। ये हो गया आपका शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। एस कक्षक का आकार हो गया, एस कक्षक का क्या हो गया, आकार। और एक चीज यहां पे सीखना है, नोड। क्या सीखना है बच्चे, नोड। तो याद हो गया शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। यदि कोई पूछेगा तो कैसा होता है, तो आपको मेन याद रखना है, हिंदी में याद रखेंगे तो गोलीय। इसी को रेडियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को रेडियल भी कहा जाता है। आप स्फेरिकल बोलिए या फिर रेडियल, बोथ आर सेम, नो प्रॉब्लम। तो याद हो गया होगा एस ऑर्बिटल का कक्षक कैसा होता है, गोल होता है। एस ऑर्बिटल का कक्षक कैसा होता है, गोलीय होता है। इसको स्फेरिकल बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में यदि पूछेगा तो आप बता सकते कैसा होता है, गोलीय। और एक चीज होता है नोड होता है। क्या होता है, नोड। अब समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका एस ऑर्बिटल है और इसमें यदि 1s का है, ये आपका यदि 1s है, तो इसमें नोड बराबर 0 होता है। नोड बराबर 0। आगे के लेक्चर देंगे, नोड के ऊपर एक लेक्चर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल समझिए नोड का मतलब, नोड यहाँ पे नोड बराबर 0 होगा। यहाँ पे कोई नोड नहीं होता। जिससे आप बताएंगे, आपको एक सेपरेट लेक्चर देंगे आपको कि नोड क्या होता है, नोड कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है स्फेरिकल नोड होता है, एक एंगुलर नोड होता है, फिर टोटल नोड कैसे निकाला जाता है, ये सारी बातें आपको बताई जाएगी। तो फिलहाल एस मतलब ये स्फेरिकल जो शेप है, यदि 1s है तो इसमें नोड कितना होता है, 0। कहने का मतलब बीच, किसी भी परमाणु का बीच को क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपका कहीं भी मिल सकता है। इसमें आपको कहीं भी मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है। मतलब यहाँ पे कोई नोड नहीं है। नोड का मतलब होता है जहां इलेक्ट्रॉन प्राप्त होने की संभावना शून्य होता है। नोड का मतलब क्या है, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 होता है, उसको क्या बोलते हैं, नोड। तो दिमाग में बैठा, जहां नोड आया, यहाँ पे जहां नोड दिखा, तो आप सीधा समझ जाइए कि वैसे स्थान, किसी भी ऑर्बिटल का वह स्थान जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना कम से कम हो। 2s यदि लें तो 2s का आकार थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 2s का आकार बड़ा हो जाएगा। तो ये है मान लिया 2s। तो देखिए नोड बराबर होता है, मतलब n-1, n-1 होता है। टोटल नोड बराबर कितना होता है, n-1। तो यहाँ पे जो है, यदि हम 2s की बात करें तो इसका आकार थोड़ा बड़ा हो जाएगा इससे। ये मान लिया 2s है, तो इसमें नोड बराबर होता है, नोड बराबर 1 आएगा। और ये नोड कैसे निकाला गया, नोड बराबर होता है n-1। देखिए यहाँ 0 कैसे आया, जैसे कि यहाँ पे n बराबर कितना है, इसके लिए n बराबर 1 हो गया। तो नोड बराबर होता है n-1, तो 1 माइनस 1 तो कितना है, 0। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, पढ़ा चुके हैं। n यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें नोड 1 कैसे आया, इसमें n बराबर 2 है। जैसे 2 है ना जी, तो 2 यानी कि n बराबर कितना हो गया, n यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो गया। तो यहाँ नोड निकालिएगा, नोड बराबर कितना बताए थे, n-1, यानी 2 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1। इसका मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे है। इसके अलावा तो 1 नोड का मतलब, ये मतलब हो गया नोड। एक जो खाली जगह देख रहे हैं, ये क्या है आपका, नोड है। ये क्या है आपका, नोड है। उसी प्रकार 3s लेंगे तो 2 नोड, 2 ऐसा जगह मिलेगा, ऐसा 2 स्थान मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 1s में नोड कितना होता है, 0 होता है, कोई भी नोड नहीं होता। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे न्यूक्लियस के राउंड कहीं भी मिल सकता है। आप नहीं बोल सकते इलेक्ट्रॉन यहीं रहेगा, कहीं भी रह सकता है। लेकिन 2s में नोड कितना आया, 1। 2s में नोड कितना आया, 1 आया। इसका मतलब हुआ
कि यहाँ पे इस ऑर्बिटल में एक रीजन ऐसा होगा, एक जगह ऐसा होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना शून्य होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई बिंदी दिए हैं, यहाँ ये बिंदी जो है इसको हम इलेक्ट्रॉन मान लें, इसको हम लोग जो है ऐसे जैसे ऐसे किए ये वाला, इसको हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रॉन कहें, इलेक्ट्रॉन कहें। तो देखिए यहाँ पे इस रीजन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यही इसका क्या हो गया, नोड। तो कहने का मतलब इस ऑर्बिटल में एक जगह ऐसा है जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 2s में कितना नोड होता है, 2s में हो जाएगा 1 नोड, 3s में कितना हो जाएगा 2 नोड, 4s में 3 नोड हो जाएगा। तो 2s में कितना है 1 नोड, तो 3s में 2 नोड हो जाएगा, 4s में 3 नोड हो जाएगा। ये कैसे निकला पता है, n-1, n-1 नोड बराबर कितना होता है n-1। तो बोलिएगा n कहाँ से आया, तो n ये वाला है, ये जो संख्या देख रहे हैं ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो कहने का अर्थ हुआ, अब खुद देख सकते हैं कि जब 1s था, जब कितना था 1s था, तो नोड कितना है 0, 2s है तो नोड कितना हो गया 1। उसी प्रकार सिमिलर 3s लेंगे तो नोड कितना हो जाएगा 2, 4s लेंगे तो नोड बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे n क्या है, n है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, यहाँ पे क्या है बच्चे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। दिख रहा है नीचे तक, हाँ ठीक है। तो देखिए ये डॉट को हम लोग इलेक्ट्रॉन माने हैं और n का है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आप साफ देख सकते हैं जब 1s था तो नोड बराबर 0, जब 2s है तो नोड बराबर कितना हो गया, नोड बराबर आया 1, नोड बराबर कितना है आपका 1। कैसे आया हमको बता दिए हैं कि n बराबर कितना हो जाएगा 2, यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए, तो नोड बराबर होता है n-1, n-1 यानी कि 2 - 1 मतलब 1। आ रहा समझ में। तो कहने का मतलब 3s लेंगे तो नोड बराबर कितना हो जाएगा 2, 4s में कितना हो जाएगा 3। ये सिंपल वे में ये समझ सकते हैं आप कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, कौन बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है ठीक वैसे वैसे नोड की संख्या बढ़ रहा है। तो याद रखिएगा। तो हम आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग चीज़ है, एक कैलकुलेशन इसके लिए बताए ये वाला है ना समझने के लिए, और एक है आपका ये वाला। आपको पता चल यहाँ कर दिए कैसे 0 आया कैसे। तो 3s लेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो याद रखना है, नोड का मतलब समझ में आया, नोड को नोड ही बोलेंगे। नोड का मतलब होता है वैसे स्थान जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0, वैसे रीजन, वैसे जगह, वैसे स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने की संभावना शून्य हो। जैसे ये रीजन देख सकते हैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम 3s लेंगे तो इस तरह का 2 जगह मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना शून्य हो। तो क्या क्या याद कीजिएगा, s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल। s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है बच्चे, स्फेरिकल होता है, पहला चीज। दूसरा, यहाँ पे नोड की संख्या प्रिंसिपल क्वांटम पर निर्भर करता है। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा नोड की संख्या भी बढ़ जाएगा। जैसे 1s में 0, 2s में 1, 3s में 2, 4s में 3, ऐसे ही बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो याद रखिएगा n यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये डॉट जो लिखे हैं इसको इलेक्ट्रॉन हम बोले हैं, जो कि आप पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। उसके साथ साथ और क्या पढ़ चुके हैं, मतलब एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम। और आपको पता है किसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, s में कितना ऑर्बिटल 1, p में कितना 3, d में 5, f में 7 ऑर्बिटल होता है। तो इस तरह से इसको नोट कीजिए। आगे बताते हैं। आइए एक पॉइंट और लिखवाते हैं। इसमें एक पॉइंट और क्या याद रखिएगा,
नोट में, नोट का मतलब होता है ध्यान दे, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। नोट का मतलब क्या होता है? ध्यान दे। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं रोड पे तो कभी कभी एरो का चिन्ह रहता है, कभी किधर मुड़ रहा है, डायरेक्शन दिया रहता है। अब देखिए यहाँ पे ठीक उसी प्रकार नोट, नोट का मतलब यहाँ पे एक्सीडेंट से न बचे, याद रखिए। यदि कोई पूछेगा नोड की संख्या, एस ऑर्बिटल में नोड की संख्या किस बात पर निर्भर करता है, तो आप सीधा बोलिएगा किस पर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। किस पे बोलना है? किस पे बोलिएगा? किस पे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, है ना। तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स number of node increases with increase in प्रिंसिपल। तो कौन सा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधान या मुख्य, प्रधान या मुख्य। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। और यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ नोड, और ये किसके लिए है? एस ऑर्बिटल के लिए बता रहे हैं। नंबर्स ऑफ नोड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम। तो कोई भी हो, नोड्स तभी बढ़ेगा, नोड्स मतलब वैसे रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उसका संख्या तभी बढ़ेगा जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा। यानी कि नोड की संख्या प्रधान क्वांटम संख्या, प्रधान क्वांटम संख्या को क्या लिखते हैं? n। प्रधान क्वांटम संख्या n बढ़ने के साथ बढ़ता है, याद रहेगा। नंबर ऑफ नोड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका मतलब होता है नोड की संख्या प्रधान क्वांटम संख्या के बढ़ने के साथ बढ़ता है। यानी कोई पूछेगा नोड की संख्या मतलब ऐसे स्थान, किसी भी ऑर्बिटल का वह रीजन जहां पर मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना शून्य हो, ये कब बढ़ता है, ये रीजन कब बढ़ता है, जिसको हम नोड बोल रहे हैं। तो आप सिंपल भाषा में बोलिएगा जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की संख्या बढ़ेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि प्रधान क्वांटम संख्या n जिसको बोलते हैं। जैसे आप देखें ना 1s में 0 था, 2s में 1 हो गया, उसी प्रकार आगे लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3s में 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या सीखे अभी, इसको आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फटाफट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले इसका। चलिए 2 नंबर सीखते हैं हम लोग। नंबर 2 अभी सीखेंगे शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। तो अभी हम लोग जानेंगे पी ऑर्बिटल के बारे में। पी ऑर्बिटल, एस रहेगा तो एस ऑर्बिटल, पी है जैसे होता है ना सबसेल, सबसेल क्या क्या है आपका? एस पी डी एफ ऐसे करके, ये क्या है आपका? सबसेल। इसमें ऑर्बिटल देखा जाए, इसमें 1 होता है, इसमें 3 होता है, इसमें 5 होता है, इसमें 7 ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल को कैसे दिखाई दे हम लोग? जैसे एक ऑर्बिटल है तो कितना घर बनता है? 1 है तो 1 घमरा, इसी को ऑर्बिटल बोल रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है। और यदि 3 है तो ऐसे लिखते थे, 5 है ऐसे। ये आपका ऑर्बिटल है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ये है आपका सबसेल, ये क्या है आपका? सबसेल। तो ये एस सबसेल का जो ऑर्बिटल होगा, मतलब इसका नाम क्या बोलेंगे? एस ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल का जो होता है यानी कि पी एक्स होता है, पी वाई होता है
और पी जेड होता है, 3 ऑर्बिटल होता है। तो उसी प्रकार अभी आपको बताया जाएगा कि पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे एक बात और लिख देते हैं, देयर आर 3 ऑर्बिटल्स। ये कितना है? 3। देयर आर 3 ऑर्बिटल्स इन पी सबसेल। तो सबसे पहले पता चला कि पी सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है? 3 कक्षक होता है। यानी कि पी उपकोष, सबसेल का हिंदी क्या होता है? उपकोष। पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 3। याद रखना है, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं बच्चे? 3, जिसको पी सबसेल भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं शेप ऑफ, जो इंपॉर्टेंट है बेबी आई, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज डम्ब बेल। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। DUMB, डम्ब, BELL, डम्बेल। डम्बेल का मतलब क्या होता है? डमरू जैसा होता है। कैसा होता है बच्चे? तो याद रखना है कि पी कक्षक का जो आकार होता है, पी कक्षक का आकार कैसा होता है? डम्बेल होता है। पहले तो पता है आपको कि पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, है ना। पी उपकोष में कैसे कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3 होते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं PX, PY, PZ, जो कि है आपका, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है आपका? PX, PY एंड PZ, ये वाला। तो क्या है आपका? PX, PY, PZ। दिख रहा है ना सबको? PX, PY, PZ, ये 3 कक्षक होते हैं। पहला का नाम है PX, दूसरा का नाम है PY, तीसरा का नाम है PZ। तो शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज डम्बेल। डम्बेल का मतलब डम्बेल ही हम लोग लिखेंगे, डम्बेल होता है। डम्बेल का मतलब डमरू जैसा आकार। डमरू देखे ना आप लोग, डुगडुगी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे? डुगडुगी। डमरू के आकार के होते हैं। तो पी कक्षक का आकार, पी कक्षक का आकार डम्बेल होता है। डम्बेल होता है। ये सब क्या है? आपका एक वेव है। एक क्या आपका? वेव। अब देखिए ये आपका VBI क्यों है? क्योंकि यही आपको एग्जाम में पूछता है कि पी कक्षक का आकार इनमें से कौन है? पी कक्षक का आकार इनमें से कौन है? चुनने के लिए आता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखिए। सिलेक्ट करने के लिए तो आप क्या बोलिएगा? डम्बेल होता है। कैसा होता है? डम्बेल होता है। तो पी कक्षक का आकार डम्बेल होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका यदि हम फिगर बना के दिखाएं आपको, तो आप देख सकते हैं। पहला क्या था आपका? PX, अब देखिए डमरू, डमरू बनाएंगे, डमरू। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? PX। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये आकार है इसका। क्या है? ये आकार है। बीच में नोडल प्लेन होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 होता है। तो ये आपको बोर्ड में बना रहे हैं, 3D स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं इसका। तो ये है आपका PX। ये क्या है आपका? PX। दूसरा जो होता है PY, दूसरा PY। जैसा आपको बताया 3 घर होता है इसमें। तो PX, PY और PZ, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका नाम PX, PY, PZ। तो Y एक्सिस पे रहेगा। तो इसको हम क्या बोल दें? PY। ये क्या है आपका? PY। एक और होता है PZ। एक और क्या है आपका? और तीसरा जो है यह है PZ। PZ को आप कुछ ऐसा बना सकते हैं।
इसको आप बोल दें पी जेड। तो देखिए कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं, पी एक्स पी वाई और पी जेड, पी एक्स पी वाई और पी जेड, ये 3 ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल है, ठीक है। तो पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, थोड़ा नीचे हो रहा है, इसको आप बोल दें पी जेड। तो कितना है, पी एक्स पी वाई और पी जेड। तो पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। इसके अलावा और क्या जानना है यहाँ पे, अब देखिए आपके जानकारी के लिए बता दूं। अब यहाँ पे देखिए ये ऑर्बिटल एक्सिस पर है, ये ऑर्बिटल का किस पर है, एक्सिस पर है। तो ये क्वेश्चन और बनेगा कि भाई P जो ऑर्बिटल होता है एक्सियल होता है या नॉन एक्सियल होता है। एक्सियल होता है, यदि एक्सिस पर होगा तो एक्सियल बोलेंगे। जैसे आप जानते हैं कोऑर्डिनेट मतलब ज्योमेट्री वगैरह पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन को देखिए यहाँ पे, तो 3D होता है। 3D मतलब 3 डायमेंशन होता है। क्या होता है, 3 डायमेंशन। तो ये सब वेव होने के कारण इसको किस में लेंगे, 3D में लेंगे। तो देखिए यहाँ पे याद क्या रखना है आपको, याद रखने के जो बात है, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सभी ऑर्बिटल किस पर है, एक्सिस पर है। यहाँ पे एक्सिस क्या है, जैसे एक्स एक्सिस बोलते हैं आप लोग, वाई एक्सिस बोलते हैं, जेड एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आप देख सकते हैं ये एक्सिस के ऊपर है, एक्सिस से होकर गुजर रहा है। यानी कि पी एक्स जो है, मतलब ये पी एक्स ऑर्बिटल जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है, पी वाई ऑर्बिटल वाई एक्सिस के अलोंग है, पी जेड ऑर्बिटल जेड एक्सिस के अलोंग है। तो कहने का अर्थ हुआ, यदि आपसे कोई पूछे कि पी ऑर्बिटल जो है एक्सियल होता है या नॉन एक्सियल होता है, तो बोलिएगा एक्सियल होता है। पी ऑर्बिटल्स आर एक्सियल। एक्सियल का मतलब अक्षीय। पी कक्षक अक्षीय होते हैं। पी कक्षक कैसे होते हैं जी, अक्षीय होते हैं। तो पहला पॉइंट ध्यान में रखेंगे, पे अटेंशन हियर। आप लोग याद रखेंगे, सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि पी ऑर्बिटल में पी 3 कक्षक होते हैं, वो तो आपको पता है, पी एक्स पी वाई पी जेड। सबसे इंपॉर्टेंट बात है शेप। शेप कैसा होता है, डमरू जैसा। ये आकार कैसा दिख रहा है, डमरू देखते हैं, बीच में थोड़ा गड्ढा टाइप का होता है, दोनों तरफ से उठा होता है, और ये अक्षीय होता है, ये एक्सिस के अलोंग होता है, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको एक्सियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सियल। तो पी ऑर्बिटल कैसा होता है, एक्सियल होता है। चलिए समझ गए बच्चे, ये एक्सियल होते हैं। दूसरा पॉइंट जो आपको बताना है कि इसमें कितने लॉब्स होते हैं। लॉब्स मतलब उठा हुआ भाग। जैसे हमारा एक कान है, ये हमारा क्या है, कान है, एक उठा हुआ भाग है, एक उठा भाग ये है। और यदि कोई स्फेरिकल है तो उसमें कोई लॉब्स नहीं होगा, क्योंकि सभी जगह एक जैसा दिखेगा, सभी जगह। तो देखिए इसको लॉब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉब्स। जैसे कि मान लिया जाए, लिख सकते हैं पी ऑर्बिटल हैज 2 लॉब्स। अब यहां पे समझना, लॉब्स को लॉब ही बोल रहे हैं, उठा हुआ भाग। ऐसे लॉब्स का मतलब क्या होता है, कोई उठा हुआ भाग, लॉब्स, है ना। जैसे मान लीजिए हाथ में ये घाव हो गया, फूल गया, तो ये क्या बोलेंगे, लॉब्स जैसे दिखेगा, उठा हुआ भाग, LOBS, लॉब्स। यानी कि पी कक्षक में 2 लॉब्स होते हैं। अब बोलिएगा 2 लॉब्स कैसे हैं सर, जैसे मान लीजिए ये वाला ले लीजिए, ये आपका पी ऑर्बिटल है। कौन ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है। ये क्या है आपका पी ऑर्बिटल।
तो एक लॉब ये वाला, इसको क्या बोलेंगे लॉब, इसको भी बोलेंगे लॉब। तो कितना लॉब दिख रहा है, एक और एक दो, एक और एक दो। तो ये जो उठा हुआ भाग है ये वाला और ये आपस में क्या कहलाएगा, ये क्या है आपका, इसी को बोलते हैं हम लोग लॉब्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉब्स। तो ये दोनों क्या है आपका लॉब्स। तो कितना लॉब्स है इसमें, आप बता सकते हैं कितने लॉब्स हैं, एक और एक दो लॉब्स हैं। कितने लॉब्स हैं, दो लॉब्स। अब देखिए पी ऑर्बिटल के अंदर क्या क्या याद रखना है। नोड के बारे में तो आपको बोले सेपरेट आपका वीडियो बना देंगे, नोड कितने प्रकार के होते हैं, कैसे निकाला जाता है, स्फेरिकल नोड क्या होता है, एंगुलर नोड क्या होता है। तो फिलहाल आप याद रखिएगा यहाँ पे कि सबसे पहली बात याद रखिए, पी में जो है 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड है। इसका शेप इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपका बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है आपका, इसका शेप कैसा होता है, डम्बेल होता है। ये फिगर बना दिया आपका डम्बेल। और फिर यहाँ पे याद रखिएगा कि ये एक्सियल होता है कि नॉन एक्सियल। पी ऑर्बिटल यदि आपसे कोई पूछेगा एक्सियल होता है या नॉन एक्सियल, तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि एक्सिस के अलोंग है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सियल हो जाएगा। दूसरा बात है कि लॉब्स के बारे में बात करते हैं। तो लॉब कितने होते हैं इसमें, 2 लॉब्स होते हैं। कितने लॉब्स होते हैं, 2। कैसे पता किए, जैसे एक फिगर बनाइए, पी ऑर्बिटल है, ये क्या आपका पी ऑर्बिटल है। तो ये वाला जो रीजन है इसको लॉब्स बोलते हैं, ये वाला रीजन क्या है, लॉब्स। तो एक और एक कितना हो गया, 2। तो लॉब्स बराबर कितना हो जाएगा इसमें, लॉब्स इज इक्वल टू 2। आ रहा है समझ में। तो कितने लॉब्स होते हैं ये समझाने के लिए आपको बताया गया। कितने लॉब्स होते हैं आपका, 2 लॉब्स होते हैं। तो इस तरह से पी ऑर्बिटल के बारे में जानकारी मिले, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बोर्ड के एग्जाम में। अब इसका क्या करें, इसको नोट करें आप लोग जल्दी से फटाफट। चलिए आइए अभी हम लोग बात करते हैं डी ऑर्बिटल का। किसका बात करेंगे बच्चे, डी ऑर्बिटल का। डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का मतलब होता है डी कक्षक। एकदम ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आपको मतलब एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, जैसे 11th में पढ़ रहे हैं ना, तो लगेगा कि 11th में पढ़ रहे हैं तो 11th पूछेगा, नहीं 12th के ऑब्जेक्टिव में भी आता है। 12th के 11th का जो क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं 12th में, वो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। जैसे आपका 2nd चैप्टर से, 3rd चैप्टर से और 4th चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपका रहता है। तो डी ऑर्बिटल, डी कक्षक, तो आप जानते हैं डी में 5 कक्षक होते हैं। देयर आर 5 ऑर्बिटल्स इन डी सबसेल। डी सबसेल यानी कि डी उपकोष, डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। तो डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पहला नंबर डी एक्स वाई। अब ये 3 नंबर में आता है तो 3 लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला का नाम क्या है, डी एक्स वाई। दूसरा है डी वाई जेड, डी वाई जेड। तीसरा है डी जेड एक्स। अब बोलिएगा ये क्या है सर, ये कक्षक का नाम है। जैसे हम लोग कभी होटल वगैरह जाते हैं या फिर कमरा घर बनाते हैं तो कमरा नंबर रहता है ना, कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, कमरा नंबर 3। तो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपका, चूंकि ये वेब है एक तरह का। यहाँ पे नाम दिया गया है, कक्षक का नाम दिया गया है। जैसे डी में जो है 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितना ऑर्बिटल होता है, 5। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 है। तो इस कमरा का कुछ नाम होगा, तो इस कमरा का नाम क्या रख दिया, इसका नाम है डी एक्स वाई, डी एक्स वाई। इसका नाम है डी वाई जेड, इसका नाम है आपका डी वाई जेड है। इसका डी जेड एक्स है, इसका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसका है डी जेड स्क्वायर। समझ में आया।
तो जैसे हम घर बनाते हैं तो घर में क्या होता है, कमरा नंबर होता है, कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, ये वो फलना चिलना कुछ भी। तो कहने ठीक उसी प्रकार ये कुछ नहीं है, ये जो देख रहे हैं ये नाम है किसका, ऑर्बिटल्स का। जैसे कि 1 2 3 4 5 घर है ना, तो डी में आपका 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स। और उन्हीं ऑर्बिटल का नाम, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और ये 5वां ऑर्बिटल है। तो देखिए पहला क्या है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। 4 नंबर जो आएगा आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 3 नंबर में डी आता है, यहाँ पे 3 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 5वां जो ऑर्बिटल है वो है डी जेड का स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो ये हुआ 5 ऑर्बिटल। तो याद रहेगा नाम बच्चे, याद रखें, याद करें किसका, डी ऑर्बिटल का जो है नाम याद रखिएगा। 5 है तो 5 का नाम क्या है, डी एक्स वाई। पहला क्या है, डी एक्स वाई, दूसरा डी वाई जेड, तीसरा डी जेड एक्स। 4 नंबर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 5 नंबर में आता है आपका डी जेड स्क्वायर। क्या आता है, डी जेड स्क्वायर। अब देखते हैं मेन जो मुद्दा पे आते हैं हम लोग, शेप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शेप क्या होता है इसका, तो इसका शेप होता है डबल डम्बेल। कैसा होता है, डबल डम्बेल। हाँ तो याद रखेंगे, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज डबल डम्बेल। याद रहेगा। तो डी शेप का मतलब आकार होता है, यानी कि डी कक्षक के आकार, डबल डम्बेल, डबल डम्बेल होता है। तो डी कक्षक का आकार कैसा होता है, डबल डम्बेल। तो चलिए फटाफट इसका क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। तो पहला जो है आपका 1 नंबर क्या है, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई। तो देखिए कैसे बनाते हैं, या फिर ऐसा क्या करते हैं, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा यहाँ पे, पूरा साफ साफ बनाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या याद रखना है, सबसे पहले इसमें 5 ऑर्बिटल है, 5 का नाम लिख दिए। फिर ये क्या याद रखना है, शेप याद रखना है। क्या याद रखना है, शेप। कैसा होता है, डबल डम्बेल, डबल डम्बेल होता है। कैसा होता है बच्चे, ये डबल डम्बेल होता है। तो डी कक्षक के आकार कैसा होता है, डबल डम्बेल होता है। और इसमें याद रखना है, इसमें याद रखना है कि 4 लॉब्स होते हैं। क्या होते हैं, इसमें 4 लॉब्स होते हैं। कुछ एक्सियल है, कुछ नॉन एक्सियल है, कुछ एक्सियल है और कुछ क्या होता है, नॉन एक्सियल होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसको लिखें। लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे। इसका क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो चलिए फटाफट क्या करें, इसको लिख लें। तो आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। क्या लीजिएगा, स्क्रीनशॉट। उसके बाद कॉपी में क्या करना है, नोट करना। सिर्फ वीडियो देख के, स्किप नहीं कर, देख के छोड़ना नहीं है आपको नोट भी करते जाना है, क्योंकि आपको यही बोर्ड में क्या करेगा, हेल्प करेगा, है ना। तो पढ़ने का तरीका, आप पढ़िए, समझिए, और आपके पास वीडियो रहेगा ही। 1 बार नहीं 2 बार आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नोट करना मत भूलें। एक एक चीज को नोट कीजिए। अब देखिए इसका पहला नंबर क्या था आपका, 1 नंबर जो है आपका था डी एक्स वाई था। क्या था आपका, डी एक्स वाई। तो इसका फिगर बना दें हम। तो फिगर फूल जैसा देखिए बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया। देखिए इसको मान लें x है और इसको क्या मान लें, y। तो ऐसे होता है, ये पकड़ा खींच दिया, बैलून टाइप का, क्या बात है, बन गया। चलिए। हाँ ऐसे ठीक रहा, दिख रहा है ठीक से। फिर से बनाते, थोड़ा सा गड़बड़ा गया।
तो देखिए dxy कैसा दिखता है, चमेली की फूल जैसा फूल ही तो है। देखिए आ गया, ऐसे ऐसे इधर आया, फिर इधर जाएंगे, इधर से फिर इधर, क्या बात है। तो इसको मान लें x है तो इसको क्या बोलेंगे, y बोलेंगे। क्या बोलेंगे, y। इसका एंगल यदि यहाँ से काटे तो 45 होगा, यानी कि 90 डिग्री पर है। तो कहने का अर्थ हुआ, अब देखिए ये जो ऑर्बिटल है इसको डबल डम्बल कैसे कहा गया है, इसको एक बाहर निकालिए तो एक डम्बल यहाँ पे क्या है, ऐसे पहला डम्बल, और इसी में क्या है फिर दूसरा डम्बल है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डबल डम्बल। क्या पड़ गया, डबल डम्बल। ये जो आकार है, ये जो आकार है आपका ये वाला, इसको डम्बल यहाँ पे बोला गया। क्या बोला गया, डम्बल। तो एक डम्बल है तो ये तो p ऑर्बिटल हो जाएगा, इसी में एक और बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, d ऑर्बिटल। तो कहने का मतलब हुआ कि ये डबल डम्बल है, ठीक है। तो dxy हो गया, ये हो गया dxy। दूसरा था dxy dyz। अब देखिए यहाँ पे चार ऑर्बिटल जो है एक जैसा दिखेगा, dxy dyz dzx dx² dy² dx² y²। ये आपका चार जो ऑर्बिटल है सेम दिखता है। पहला बात तो यहाँ नोट करने वाला है, ध्यान देने वाला है कि ये एक्सियल नहीं होगा। ये एक्सियल है क्या, नहीं है, क्योंकि एक्सिस के अलोंग नहीं है। एक्सिस के अलोंग नहीं होने के कारण ये नॉन एक्सियल होगा। ये क्या है आपका, नॉन एक्सियल है। dyz देखिए तो इसका भी तो वैसा ही फिगर बनेगा, सेम। ये गया ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो समझने की कोशिश करें, इसको हम क्या बोल देंगे, dyz। ये क्या है आपका, dyz, यानी कि y और z के बीच आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा। y और z एक्सिस के बीच क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मिलेगा। उसके बाद है बच्चे 3 नंबर जो है dzx। तो आपको तो बताए चार एकदम सेम होगा, ऐसे एक ही जैसा दिखता है सब, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए dzx, देखिए 3D है, ये रोटेट करेगा तो किधर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब यदि इलेक्ट्रॉन z और x एक्सिस के बीच मिलेगा तो उसको dz हम लोग बोलेंगे। उसके बाद था आपका 4 नंबर है dx² और y²। इसका थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये एक्सियल होता है, ये कुछ ऐसे है। इसका ऐसे होता है फिगर। सबको दिख रहा है, साहब और बड़ा लिख देते हैं। आप समझ सकते हैं आराम से। मतलब ये इसका शेप, मेन आपको जो याद रखना है इसमें, इसका शेप क्या होता है, डबल डम्बल। जब भी लिखना रहता है क्या लिखते हैं हम लोग, डबल डम्बल लिखते हैं। इसका शेप कुछ बच्चे ऐसे है ना। ये क्या है, dx² y², dx² y²। ये कितना नंबर हुआ, 4। एक और बच गया। अब देखिए इसमें कितना लॉब्स है, इसमें 4 लॉब्स है, इसमें कितना है। अब यहाँ पे यदि हम कुछ लिखें तो आप
यहाँ पे लॉब्स के बारे में देखें तो लॉब्स बराबर कितना है 4। इसमें लॉब्स डी एक्स वाई में कितने लॉब्स है 4, 1 2 3 4, एक डंबल में 2 लॉब्स होता है तो कितना हो गया 4। और ये क्या होता है एक्सियल होता है, इसमें 4 लॉब्स है और डी एक्स वाई जो है आपका क्या है एक्सियल है। एक ही बार डाटा लिख देते हैं, ये क्या है आपका एक्सियल है, नॉन एक्सियल है। नॉन एक्सियल क्यों? चूंकि एक्सिस के बीच में है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा एक्सिस के बीच में मिलेगा, इसलिए नॉन एक्सियल। ये क्या है आपका नॉन एक्सियल, एकदम बहुत ही बढ़िया से लिख दे रहे हैं नॉन एक्सियल। तो क्या क्या पता चला, डी एक्स वाई में कितने लॉब्स 4 लॉब्स, कितने लॉब्स 1 2 3 4 लॉब्स है। डी एक्स वाई एक्सियल है या नॉन एक्सियल है, तो आप क्या बोलिएगा नॉन एक्सियल है। क्या है आपका नॉन एक्सियल है। आ रहा है समझ में? इसके बारे में बात करें तो इसमें भी लॉब्स कितना है, इसमें भी लॉब्स बराबर 4 है और ये आपका जो है डी वाई जेड जो है ये भी क्या है नॉन एक्सियल है। आ रहा है समझ में? आ रहा है। लॉब्स बराबर कितना है 4। एक्सियल है कि नॉन एक्सियल है? तो डी जेड एक्स सब का सब क्या है नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल क्यों कर रहे हैं ये आपको शायद पता चल रहा होगा, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है एक्सिस पर नहीं है, एक्सिस के बीच में, एक्सिस के बीच में। अब इसके बारे में बात करें तो इसमें भी लॉब्स बराबर 4 है, लेकिन ये जो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है ये आपका एक्सियल है। ये क्या है आपका एक्सियल है। ये चारों बन गया है, ये क्या है आपका एक्सियल है। एक और बच गया है ना, एक और जो बच गया है वो है आपका 5 नंबर। तो 5 नंबर देखिए, 5 नंबर था डी जेड का स्क्वायर था, डी जेड का स्क्वायर था, नीचे दिख रहा है ना। तो इसका डाउ नट जैसे इसका फिगर होता है, याद रखिए कैसा होता है डाउ नट जैसा, ऐसे होता है कुछ। देखिए ये जो फिगर है आपका यही है डी जेड स्क्वायर का। किसका है आपका डी जेड स्क्वायर का। तो पहले एक डंबल बनाएंगे, उसमें बीच में गोल कर देंगे, ठीक है। अब इसका बात करें तो लॉब्स के बारे में बात करें, इसका लॉब्स बराबर कितना है 2। उठा हुआ भाग ये वाला लेंगे। देखिए जो गोल होता है वो तो सभी जगह एक ही जैसा रहता है, जैसे कोई सर्किल बना है ऐसे, तो इसका हर एक भाग क्या होता है सेम होता है। तो इसमें लॉब्स कितना है 1 और 1 2, तो लॉब्स बराबर 2। और ये जो है डी जेड स्क्वायर भी आपका क्या होता है एक्सियल होता है। एक्सियल का मतलब अक्षीय, नॉन एक्सियल का मतलब अक्षीय, अक्षीय मतलब अक्षीय नहीं होता है। तो इस तरह से। और रही बात एफ ऑर्बिटल का, तो एफ ऑर्बिटल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब देखिए 5 ही ऑर्बिटल है तो इतना सारा फिगर बना आपका। तो एफ क्या होता है एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड होता है, एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए उस पर हम लोग ज़्यादा मतलब उसके बारे में खाली जानना है। उसमें ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 7 होता है। कितना होता है 7 होता है, और उसका ये फिगर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आज हम लोग क्या क्या पढ़े, ऑर्बिटल के शेप के बारे में पढ़े। और ये आपके इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, चूंकि यहाँ पे आपका क्या आता है ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ देगा डी एक्स बाई एक्सियल है कि नॉन एक्सियल, तो आप क्या बोलिएगा नॉन एक्सियल। डी एक्स बाई में कितने लॉब्स होते हैं 4 लॉब्स होते हैं। कितने लॉब्स होते हैं 4 होते हैं। यदि सिंपल भाषा में आपसे पूछेगा कि आपका जो है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल कैसा होता है या इनमें से डी कक्षक का आकार कौन है, तो आप बोलिएगा क्या चीज डबल डम्बेल। तो देखिए कंक्लूजन क्या निकला, एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल, याद आ रहा है ना। पी ऑर्बिटल का शेप डम्बेल, डी ऑर्बिटल का शेप डबल डम्बेल। डी का कैसा होता है आपका डबल डम्बेल होता है, डी का कैसा होता है डबल डम्बेल होता है। रही बात एस ऑर्बिटल, रही बात नोड का, तो नोड का मतलब होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
जो मिलने की संभावना 0 है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे dxy है, तो dxy के अंदर dxy में जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा, लेकिन बाकी में नहीं मिलेगा, बाकी में आपका नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, याद रखेंगे आप लोग कि मतलब यहाँ पे आपको शेप याद रखना है। पी ऑर्बिटल सब का सब क्या होता है, एक्सियल होता है। पी में क्या होता है, पी ऑर्बिटल सबका सब एक्सियल। लेकिन डी ऑर्बिटल में एक्सियल कौन होता है, एक्सियल याद रखेंगे dx² by स्क्वायर, dx² by स्क्वायर, और दूसरा कौन, dz², ये एक्सियल होता है। बाकी dx by dy/z और dz(x) ये क्या होता है, नॉन एक्सियल होता है। रही बात लॉब्स का, तो dx by dy/z, dz(x), dx² by स्क्वायर, ये सब में 4 लॉब्स होते हैं। कितने लॉब्स होते हैं, 4 लॉब्स होते हैं। रही बात नॉन एक्सियल का, नॉन एक्सियल कौन कौन होता है, dxy, dyz और dz(x). बाकी dx² y स्क्वायर और dz², ये 5 नंबर है बच्चे, ये 5 नंबर है। ये क्या होता है आपका, एक्सियल होता है। क्या होता है, देख सकते हैं आप, ये क्या है आपका एक्सियल, और ये भी क्या है आपका एक्सियल। लेकिन ये तीनों जो है dxy, dyz, dz(x), ये सारे आपका क्या है, नॉन एक्सियल। यही छोटी छोटी बात आपको याद रखना है, और यही आप क्या करेगा, एग्जाम में हेल्प करेगा, क्वेश्चन बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। और डी जो एफ जो है, एफ ऑर्बिटल जो है, ये जो है एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड है, एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इस पे अभी ध्यान हम लोग नहीं दिए। तो एफ ऑर्बिटल जो होता है एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब बहुत जटिल होता है, उसको हम लोग यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि 3D का व्यवस्था नहीं है। तो आप टेंशन ना लें, अब इससे आपका काम बन जाएगा। यहाँ से यदि कोई ऑब्जेक्टिव पूछे तो आपका सब कुछ बन जाना चाहिए, एक्सियल है कि नॉन एक्सियल है, कितने लॉब्स हैं, है ना, और नोड का जो संख्या है कब बढ़ता है कब घटता है, इस तरह से। तो आप लोग क्या करें, एक एक बात को ठीक से सुनिए, और आप कॉपी कलम लेके बैठे, जब भी पढ़ते हैं कॉपी कलम लेके बैठिए और उसको एक एक चीज को नोट कीजिए। और यदि नहीं समझ में आता है तो कभी कभी कमेंट कीजिए उसको। वीडियो समझ में आ जाता है आपको, लेक्चर समझ में आ जाता है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। इससे क्या होता है, हमें पता चला कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है। लाइक कमेंट बहुत जरूरी होता है। कहाँ पे, मतलब यदि यूट्यूब में आप पढ़ रहे हैं तो लाइक कमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो पढ़ाते हैं उसके लिए, क्योंकि मतलब उसका मनोबल क्या होता है, बढ़ता है, उसका मनोबल आपका बढ़ता है। समझ में आ रहा है? तो देखिए आप क्या करें, मतलब एकदम सिस्टमेटिक ढंग से आप क्या करें, नोट बनाइए ठीक से। ये आपको एग्जाम में बहुत काम देने वाला है। दूसरी बात, यहाँ पे टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको डील किया जा रहा है। कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप लोग क्या करें, ध्यान पूर्वक मन से मन लगाएं पढ़ाई में, और क्या करें, उसको नोट करें। तो इस तरह से आज हम लोग देखें क्या चीज़, मतलब ऑर्बिटल के शेप के बारे में, ऑर्बिटल के शेप के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे हम नोड के बारे में, कि नोड कितने प्रकार के होते हैं, कैसे निकाला जाता है, नोड कितने प्रकार के होते हैं और कैसे निकाला जाता है ना। जैसे स्फेरिकल नोड्स, एंगुलर नोड्स, टोटल नोड्स, ये सारी बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे, है ना। तो आप क्या करें, इसको ठीक से लिख लें। थैंक यू वेरी मच।